Hi, go forward. Go forward in life with a twinkle in your eye and a smile on your face, but with a great purpose in heart. Today is 16th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सतमला हिल्स ये है महाराष्ट्र में। ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसमें ट्रेडिशन देखने को मिलता है महरी एंड गोटीपुआ का। अरुण अरुण ट्रिब्यूटरी है कोसी रिवर की। एडिस अबाडा कैपिटल है इथियोपिया की। इथियोपिया में अभी दिस एथनिक टेंशंस चल रहे हैं। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम ये फेमस कोट्स हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के। सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज ये एम्फेसाइज किया था रोस्यू ने। 5 सेंसेस हैं साइट, स्मेल, हियर, टच एंड टेस्ट। ये 5 सेंसेस हैं योर गेटवे ऑफ नॉलेज। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। आज के सवाल है विच इंडियन स्टेट टचेस द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम स्टेट। ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी फेमस। ये जो स्टाइल है ये नेटिव टू विच स्टेट है, किस स्टेट से बिलोंग करती है। कोलेरू लेक प्रीलिम्स का सवाल था। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन सदर्न स्टेट ऑफ आंध्रा। ये लोकेटेड है डेल्टा ऑफ 2 रिवर्स में। आपको इन दोनों रिवर्स के नाम बताने हैं। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है। यक्षगान एक फोक डांस है। ये एसोसिएटेड टू विच इंडियन स्टेट है। किस कंट्री के साथ हमारी स्मॉलेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। लॉन्गेस्ट हमें पता है बांग्लादेश। स्मॉलेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर विद इंडिया विच कंट्री शेयर करती है। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP टेक्स ऑफ। सेकेंड इज दिल्ली एयर क्वालिटी एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सौमित्र चटर्जी साहब के बारे में जानेंगे। न्यूबॉर्न केयर वीक अभी सेलिब्रेट हो रहा है। दिस इज एजुकेशन प्लस। इसमें हम कुछ टिप्स भी देखते हैं, अभी मेंस भी आ रहा है, रिगार्डिंग दैट विल हैव सम टिप्स। देन बॉर्डर ऑन द बेल, ऑंग सॉन्ग सूकी, दिस इज म्यांमार। यूनिवर्सल वैल्यूज एंड पार्टीसन इंटरेस्ट। रीडर्स एडिटर, very good article. This is Arunachal. Arunachal record best sex ratio and Manipur the worst. This is not at all good. Gap अभी भी persist करता है. And this is Hamilton ने अभी historic 7th title जीता है. This is again a significant thing. Reigning in the big 5. ये article important है. Google और जितने भी ये big 5 हैं इनके ऊपर एक चेक लगाना जरूरी क्यों है। Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, etc. और आज हम जानेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। ये सारी ट्राइब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। विल हैव अ टॉक। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। दिस इज द हिंदू दिल्ली एडिशन एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन, अवर रेफरेंस मटेरियल। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट हेडलाइन है मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP टेक्स ऑफ। फाइनली RCEP यहाँ लैंडमार्क पैक्ट साइन हो गया है। ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार करने के लिए एक WTO नाम की संस्था भी बनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट होता है कि वो फैसिलिटेट करे ट्रेड को। ट्रेड इज समथिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है इन द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बिकॉज सारी चीजें तो हम खुद प्रोड्यूस कर नहीं सकते। सो वी नीड ट्रेड, व्यापार। अब ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ दिस अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होता है, ब्लॉक्स बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं या फिर ट्रेड से रिलेटेड ड्यूटीज हैं या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो एसोसिएटेड थिंग्स हैं रिगार्डिंग दिस ट्रेड, उधर ये पैक्ट साइन करते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं, ईज अप करते हैं। तो ये रीजनल है, मतलब एक रीजन का है, वर्ल्ड का नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। एंड दिस इज इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो इट इज अ काइंड ऑफ, इट विल फैसिलिटेट ट्रेड, काइंड ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP फाइनली टेक्स ऑफ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इसके मेंबर कंट्रीज क्या है, तो इसमें सारे एशियन कंट्रीज हैं। नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज आर 10।
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। इसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 15 कंट्रीज यहाँ पे हो गई। ये जो 15 कंट्रीज हैं, ये जो मेंबर्स हैं, ये नियरली 30% है ग्लोबल जीडीपी का। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजनल दिस ब्लॉक। ये वर्चुअल साइनिंग हुआ बिकॉज कोविड-19 है, तो इंटरनेट वर्चुअल साइनिंग। फिलीपींस ट्रेड एंड इंडस्ट्री दिस अग्रीमेंट साइन किया ऑन संडे। अब आरसीईपी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, गुड्स के, सर्विसेज के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ई कॉमर्स होगा, टेलीकम्युनिकेशन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड अदर इश्यूज। सो दीज ऑल विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड अंडर दिस पैक्ट। 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नाउ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये पहली बार ऐसे किसी पैक्ट में एक साथ आ रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। नवंबर 4, 2019 इसमें एक और इंडियन इकोनॉमी, इंडिया भी एक मेजर इकोनॉमी है, ये भी पार्ट करना था। हमारे नेगोशिएशंस चल रहे थे बट हमने वॉकड आउट किया बिकॉज यहाँ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे लिए सूटेबल नहीं रही। इंडिया ने वॉकआउट किया नेगोशिएशन से बिकॉज इंडिया के जो कंसर्न्स थे वो ये थे कि जो हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट हैं वो सेफगार्ड करने में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बिकॉज अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट टाइप चीजें होंगी तो हमारा इंडियन मार्केट फ्लड हो सकता है दीज दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से, स्पेशली चाइना। तो दैट इज वाई सेफगार्ड करना जरूरी था डोमेस्टिक इंटरेस्ट को। प्लस आरसीईपी से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा तो वो कंट्री है चाइना। यहाँ चाइना का डोमिनेंस है और हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी चल रहा है। सो दैट इज वाई इंडिया नेगोशिएशन से वॉकआउट किया और यहाँ अभी हमने वी वॉकड आउट, वी जस्ट वॉकड आउट। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे वापस ज्वाइन करने का ऑप्शन ओपन है, इंडिया को फिर से अप्लाई एंड कंसिडर किया जा सकता है, देयर इज नो इशू। द पॉइंट इज रिस्क ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। एक होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम अकेले, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, दिस इज वन थिंग जो हमें सोचना चाहिए। अब अब ये जो चीजें होती है ना ये टोटलिटी में होती है। वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली, बहुत सारे ट्रिगर्स हो रहे हैं और एक ट्रिगर है यूएस इलेक्शन। तो अब जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, ऑल्दो बाइडेन अभी तक श्योर लग रहे हैं, ट्रंप ने कंसीड नहीं किया है, बट यूएस इलेक्शंस में अब जो न्यू प्रेसिडेंट होगा, सपोजिटली बाइडेन, उनका क्या व्यू होगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में। ट्रांस पैसिफिक मतलब दिस पैसिफिक ओशन या अमेरिका एंड दिस इज इधर अपना ईस्टर्न एशिया। तो ये टीपीपी से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट कर दिया था। अब बाइडेन का क्या व्यू होगा, विल हैव अ लुक। चाइना ट्रेड वॉर में बाइडेन का क्या स्टैंड होगा। सप्लाई चेन्स एक नया इशू आ गया है जो 2019 में नहीं था। सप्लाई चेन इशू रिगार्डिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, ग्लोबल बॉर्डर सील हो गया, तो अब हम सेल्फ रिलायंट इंडिया पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन्स इज ऑल्सो वन थिंग। तो ये कुछ पिलर्स हैं जिस पे बेसिस हमें फिर से अभी इफ रिक्वायर्ड हम इसमें सोच सकते हैं। वॉकड आउट फिलहाल के लिए हम नेगोशिएशन से वॉकड आउट हुए थे। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू। नाफ्टा है साउथ अमेरिका में, देयर आर सो मेनी। जो एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मोस्टली अनयूटिलाइज्ड हो जाते हैं और वो फेवर करते हैं 1 और 2 पर्टिकुलर कंट्री का, नॉट ऑल। ट्रेड डेफिसिट होता है और नेगोशिएट बेटर करें तो हम बेटर होगा। ये जो पूरा चीज है फ्री अग्रीमेंट, तो इंडिया ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है। इंडिया की एक यूनिक इकोनॉमी है, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो बिकॉज ऑफ दिस यूनिक नेचर वी हैव टू टेक केयर ऑफ अलॉट मेनी थिंग्स और वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यूजुअली हम इस टाइप के अग्रीमेंट्स के अगेंस्ट होते नहीं है, बट हम यहाँ से वॉकआउट हुए थे आरसीईपी में। इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था द हिंदू में, आई रिमेंबर, द मिथ अराउंड एफटीए। इसका भी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आई रिमेंबर, आई फॉरगेट, बट अब मैं करूंगा इसे, आई विल डू इट टुडे। द मिथ्स अबाउट एफटीए, द हिंदू का आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पढ़िए और क्रिटिकली एनालाइज करिए कि यूटिलिटी क्या होती है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का, और वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ऑल इकोनॉमीज आर डिफरेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या यूटिलिटी होगी। बिकॉज आरसीईपी से हमने वॉकआउट किया था तो इस बात पे भी हमारा क्रिटिसिज्म हुआ था। क्रिटिकली एनालाइज करिए, जस्टिफाई करिए यूटिलिटी ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना, ये
मिथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छा हो जाएगा अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे, इकोनॉमी में बूस्ट होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. देर आर सर्टेन मिथ्स. सो ट्राई टू क्रिटिकली एनालाइज दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट वन. अभी ये न्यूज़ डेवलपमेंट है, इसमें और फर्दर पॉइंट्स देखेंगे, एडिटोरियल्स देखेंगे और ग्रेजुअली हम अपना ओपिनियन बनाएंगे. फॉर नाउ वी जस्ट नीड टू बिकम फैमिलियर कि व्हाट इज आरसीईपी, व्हाट आर द थिंग्स एटसेट्रा. ओके. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस दिल्ली टू कंडक्ट ओवर 1 लाख टेस्ट अ डे होगा. दिस इज वर्स्ट एयर क्वालिटी हुआ 4 years में. बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने थोड़ा बेनिफिट दिया. लाइट रेन हुआ, विंड हुआ, इससे डिस्पर्जल ऑफ पॉल्यूटेंट्स हुआ विच इज अ गुड थिंग. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज इंपॉर्टेंट. ज्योग्राफी. वेस्टर्न मतलब ये वेस्ट से आ रहे हैं. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी है, कैस्पियन सी है. ये ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टूवर्ड्स ईस्ट ट्रेवल करते हैं और यहाँ पे हिमालय भी आ जाता है. और इस एरिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये विंटर्स के टाइम पे रेन करते हैं. तो जब पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन होने के रीजन हमने दिल्ली में पढ़े थे, ज्योग्राफी, बिकॉज विंड स्पीड स्लो हो गई है. रेन्स जैसी चीजें नहीं. रेन्स होती है ना तो ये पार्टिकुलेट मैटर सेटल हो जाते हैं जमीन पे और ऐसे सेटल हो जाते हैं, तो इट इज गुड. लाइट रेन्स एंड विंड्स के कारण पॉल्यूशन में डिस्पर्जल हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ. सो ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, नॉन मॉनसूनल, ये यहाँ पे रेन्स कराते हैं. और ये जो रेन्स अगर विंटर में आती है ना, तो ये जो राबी की क्रॉप है इसको मैनी टाइम्स ये बेनिफिशियल भी होती है. बट एक्सेस में होता है तो ये हार्म डैमेज करता है. सो दिस इज वर्स्ट एयर क्वालिटी ऑन दिवाली फॉर 4 years. दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ये सौमित्र चटर्जी साहब हैं, वन ऑफ इंडियाज टॉलेस्ट एक्टर. 85 year old थे. इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया है अप्पू फेलुडा. सो दिस इज सौमित्र चटर्जी साहब. काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है. बंगाल में इनका काफ़ी बड़ा नाम है. विनर हैं ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के भी. सो दिस इज सौमित्र चटर्जी साहब. देन द फोर्थ वन इज अबाउट दिस राजस्थान हरियाणा गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट. बिफोर दैट ये कैपिटल है, सीवियर कैटेगरी हुआ, क्रैकर्स हुए. देन दिस इज असम का ये जो बागजान ब्लो आउट वेल था, फाइनली यहाँ पे डाउज ऑफ हो गया है, फायर हमने क्लोज कर दिया है. दिस इज राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह, 15 से 21 नवंबर तक होगा. बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं, शिशु की करे देखभाल सही. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नॉट गुड एंड IMR MMR के फिगर्स कंटिन्यूसली पुअर होने के कारण ये इम्पैक्ट करता है हमारी डेमोग्राफी को भी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. इस वीक में हम रेज करेंगे अवेयरनेस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू बॉर्न. जो फर्स्ट 28 डेज होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू बॉर्न केयर फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल. 15 से 21 सितंबर तक, नवंबर तक ये न्यू बॉर्न केयर वीक इंडिया में हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे. पर्पस क्या है? जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको बेटर करें, इम्प्रूव करें हेल्थ केयर कंडीशंस for babies in the neonatal period, that is first 28 days. This period is very very important. Newborn care week. अब ये है एजुकेशन प्लस. एजुकेशन प्लस में दिस इज द न्यू एज इंग्लिश टीचर. इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है. यूटिलिटी इन द सेंस दिस इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द, आप कंटेंट भी देखो, इंग्लिश में ज़्यादा कन्वीनियंटली वो अवेलेबल होता है. तो इंग्लिश में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, फेयर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज इंपॉर्टेंट. प्रोफिशिएंसी, फेयर प्रोफिशिएंसी. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ. सो ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं होता है, ग्रेजुअली पुट एफर्ट्स, टेक आउट सम टाइम एंड वर्क ऑन इंग्लिश. द न्यू एज इंग्लिश टीचर, इसमें अब ये बात है कि इंग्लिश जो तमिलनाडु में हमने मैंडेटरी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में, प्रोफिशिएंट टीचर्स हो और इंग्लिश ऐसे भी पढ़ाया, तो ट्रीटेड एज अ कॉन्टिनम फॉर जनरल इंग्लिश. द होल थिंग इज इंग्लिश में हमें फोकस करना है. देन कॉल फॉर एक्शन है. द मेंस चैलेंज है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंडेवर है. द मेंस चैनल, दिस इज वन आर्टिकल अबाउट द एग्जाम प्रेप. सो इस आर्टिकल की बातें एंड माई ओन एक्सपीरियंस. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स. मेंस अभी आप लिखने वाले हो. मेंस में ये जो ऐसे का पार्ट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेरे 92 मार्क्स आए थे, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया. 92 मार्क्स आए थे. फाइनल जो कट ऑफ था वो मैं 13 मार्क्स से मिस किया. ये 92 से बेटर हो सकता था इजीली. 130 प्लस बहुत इजी थे. ऐसे को लाइटली नहीं लेना है. लो हैंगिंग फ्रूट होता है, सब इसमें अच्छा स्कोर करते हैं. सो यू ऑल्सो हैव टू डू वेल.
ऑप्शनल। अब ऐसे में अगर हम देखें तो फोकस हमें रखना है। ऐसे में जो फिर बाद में मेरी लर्निंग हुई, आई हैव लर्न अराउंड टॉपिक लिखें, और जो सिलेबस है ना हमारा, जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, या फिर एनवायरनमेंट है, एथिक्स है, ये हमारे जीएस 1 2 3 4 के सिलेबस है। आप अपना सिलेबस के अराउंड ऐसे लिखेंगे ना तो इट विल नॉट गो रॉन्ग। अराउंड टॉपिक लिखें, जो पूछा गया है उसके अराउंड लिखना है। और लैंग्वेज बहुत सिंपल रखनी है, क्लैरिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऐसे, ऐसे पे बहुत ध्यान देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये भी एक आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। देखना ऑप्शनल में सम पीपल स्कोर 350 400, इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं, वैसे ही कुछ ऑप्शनल में 200 अराउंड ही रह जाते हैं। ये एक सिंगल मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए। और ऑप्शनल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ऑप्शनल में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं आता, यूजुअली क्वेश्चन सेम लाइन पे रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए, एक बार सॉल्व करिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो तीसरी चीज आती है वो होती है जीएस, इसमें हमारा स्ट्रेंथ रहा है। तो जनरल स्टडीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ओके, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपने कुछ ही क्वेश्चन किए और बहुत अच्छे किए तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, 7.5 मिल जाएंगे। बट अगर सारे क्वेश्चन आपने रीजनेबल डेप्थ के साथ कर दिए, इन एवरी क्वेश्चन यू विल गेट से 6 मार्क्स। ये ज्यादा बेटर डील है बजाय कुछ क्वेश्चन करने के। तो रेंज भी होना चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ भी होना चाहिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने हाथी का, एलिफेंट का ऐसे देखा था, वो बताएं जो पूछा गया है। आंसर व्हाट्स बीइंग आस्क्ड, जो पूछा गया है वो लिखना है। और क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है। लेंथ ऑफ योर आंसर डिटरमाइन नहीं करेगा कि आपको कितने नंबर मिलने हैं। जो पूछा गया है, एक्यूरेटली बताया है, प्रिसाइजली बताया, वो मैटर करेगा कि हाउ मच मार्क्स वुड यू गेट। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों की मैं आंसर, आई चेक ऑल आंसर्स जो आप वेबसाइट में भी डालते हैं। सम ऑफ यू आर हैविंग वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन मतलब वो कॉपी प्लीजेंट भी दिखनी होती है। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग, बट साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। जैसे ये कुछ गलत लिखा तो इसको ऐसे नहीं कट करना है, जस्ट पुट वन स्ट्राइक। प्रेजेंटेशन मैटर। एंड डोंट राइट इंग्लिश। ओके, वर्बोसिटी नहीं होती है। ये एक हैबिट होता है कि हम बहुत ज्यादा वर्बोज हो जाते हैं। नो, कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताएं और इंग्लिश नहीं लिखें। टेक्निकल टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट कंटेंट लिखें वहां पे, डू नॉट राइट इंग्लिश। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो आपके पेपर चेक करेंगे या इंटरव्यू में जो फैकल्टी, जो सीनियर जो रहता है, पैनल रहता है, ये बहुत एक्सपीरियंस होता है, काफी एज है इनका। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने देखा है। सो नेवर ट्राई टू बिकम, नेवर ट्राई टू एक्ट दिस ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओके, ओवर स्मार्ट होने से ये आपके अगेंस्ट जाएगी चीजें। डोंट डू unto others what you don't want done unto you. Imagine yourself as a teacher. Imagine yourself as a person who's taking interview. Don't do unto others what you don't want done unto you. Okay? मेक लाइफ इजी। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसका लाइफ इजी बनाना है, क्विकली सारी चीजें बतानी है, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा इसमें। ओके, सो डू दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड। देन सिक्स्थ इज बॉर्डर ऑन द बॉइल। अब ये आता है दिस एडिटोरियल, बॉर्डर ऑन द बॉइल। दिस इज अबाउट टू फ्रंट सिचुएशन। जो एलएससी है उसमें फ्लेयर अप है, काफी ज्यादा अभी टेंशन चल रहा है, फ्लेयर अप पाकिस्तान की साइड भी। और जो एलओसी है, एलओसी इज विद पाकिस्तान, एलएससी इज विद दिस चाइना। तो जो पाकिस्तान के साथ है यहाँ पे भी बॉर्डर दिस फ्लेयर है एंड यहाँ भी फ्लेयर है। तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए दिस टू फ्रंट सिचुएशन में। इंडियाज थ्रेट मैट्रिक्स नाउ इंक्लूड्स पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट सिचुएशन। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट ऑंग सॉन्ग सूकी अगेन, म्यांमार इलेक्शन। ये म्यांमार है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये बड़ा यूनिक है। यहाँ कंप्लीटली डेमोक्रेसी नहीं है। इतने टाइम तक मिलिट्री का रूल था, बट डेमोक्रेसी स्लोली यहाँ पे बढ़ रही है, बट कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री डोमिनेट करती है। तो ऑंग सॉन्ग सूकी इज नॉट प्रेसिडेंट बट स्टेट काउंसलर, और ये फुल डेमोक्रेसी नहीं है। अभी जो चुनाव हुए, और इसमें ऐसा है कुछ सीट्स रिजर्व होती है मिलिट्री के लिए, मिलिट्री का से भी होता है, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट डेमोक्रेसी। नेशनल लीग है डेमोक्रेसी, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ नवंबर 8 में जनरल इलेक्शन में। ये बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो अभी भी बिलीव करते हैं ऑंग सॉन्ग सूकी। ये एक बुलवर्क है अगेंस्ट द मिलिट्री। बुलवर्क मतलब हेज,
मिलिट्री का जो एक्सेसेस है उससे प्रोटेक्ट करके रखेगा दिस डेमोक्रेसी लेड बाय ऑंग सॉन्ग सूकी, ऐसा वहां के लोगों का फेथ है। विच रूल द नेशन, इस मिलिट्री ने आयरन फिस्ट के साथ जो नेशन को रूल किया फॉर हाफ सेंचुरी। तो फेथ दिखाया है फिर से ऑंग सॉन्ग सूकी की पोजीशन पे। म्यांमार में अभी बहुत सारे इंटरनल इश्यूज भी हैं, एम्प्लॉयमेंट, कोविड है। म्यांमार में ही जो रोहिंग्याज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एट्रोसिटीज हुई तो उसमें ऑंग सॉन्ग सूकी का साइलेंस, सो देर आर सो मेनी थिंग्स, बट स्टिल इलेक्शन अभी वो जीता है, और जीता है बिकॉज वो एज अ बुलवर्क माना जाता है अगेंस्ट दिस मिलिट्री एक्सेस। सो दिस इज स्टेट काउंसलर ऑंग सॉन्ग सूकी कंटिन्यू करेंगी। अब ये जो एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट प्रोटेक्ट अवर रिपब्लिक माय लॉर्ड्स। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ दिन पहले डिटेल में पढ़ा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आर्टिकल्स, प्रोविजंस। ऐसा अभी कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूजेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें एक थ्योरी, एक दिस टेक दिया है कि प्रोटेक्ट अवर रिपब्लिक, जो हमारी जुडिशरी है वो भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो तो इट वुड बी बेटर। दिस इज यूएस प्रोग्रेसिव इन द क्रॉस हेयर्स, दिस इज अबाउट ट्रम्प and Trumpism and Biden and election process. There are so many things happening here. Democrats in this republic, Bernie Sanders. अभी हमारे इतना important नहीं है कॉन्टेक्स्ट में रीड करना। A recipe to tear down trade union. आज सुबह ही ट्रम्प ने ट्वीट किया कि I have won the US election. See, there are so many things happening. Let's wait for 1 or 2 week. ये सब clarify हो जाएगा। A recipe to tear down trade unions है, जिसमें लेबर लॉज की बात किया है। लेबर लॉज अक्सर कॉम्प्रोमाइज होते हैं। वर्कर्स एबिलिटी टू सेफगार्ड देयर राइट इज एसेंशियल। ये आर्टिकल है यूनिवर्सल वैल्यूज एंड पार्टीसन इंटरेस्ट। इसमें भी चीज जो है मोरलेस सेम है कि जो जर्नलिज्म है उसमें एथिकल कंडक्ट इज इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स, ऐसे का टॉपिक था ये। नॉट जस्ट जर्नलिज्म बट ऑल अवर इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी गाइडेड बाय द टेनेट्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी होना चाहिए और फेयरनेस होना चाहिए। ओके, जो इंस्टीट्यूशनल मैंडेट है वो सुप्रीम होता है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी सुप्रीम होती है। पर्सन्स आते हैं जाते हैं, इंस्टीट्यूशन वहीं का वहीं रहता है। इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। जर्नलिज्म में भी ना अभी कुछ टाइम से ऐसे चार्जेस हैं कि जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड बहुत नोज डाइव हो गए। अकाउंटेबल जर्नलिज्म नेसेसरी है। इसके लिए एक डेटाबेस भी है जिसमें 400 कोड्स हैं। इट इज टाइम कि जर्नलिस्ट उसको रिविजिट करें। ये बड़ी अच्छी लाइन है, नोट इट डाउन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ फ्री फॉर ऑल बट रादर स्पीच विच इज कंस्ट्रेन्ड बाय एथिकल वैल्यूज। ओके, एथिकल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन फ्री स्पीच है बट एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी देयर। इट इज डेस्पिकेबल मतलब बहुत घृणित है। इट इज डेस्पिकेबल टू जेनुफ्लेक्ट मतलब एकदम पॉलिटिकल पार्टीज में एकदम झुक जाते हैं before those who are above us, and it is worse to look down on those who are below us. Human tendency होता है, जो superior है उनमें एकदम this genuflect हो जाएंगे और जो नीचे हैं उन पे फिर arrogance दिखाएंगे। So this has to be avoided. It is despicable to genuflect before those who are above us, and it is worse to look down on those who are below us. Universal values and partisan interest. अब जो next है that is about this headed towards deadlock है, and this is judiciary and contempt. Formula 3 रेसिंग ट्रैक बनेगा, गेटिंग रेडी इन एपी। FIA रिकॉग्निशन हुआ है, इतने किलोमीटर का सर्किट है, ट्रैक है, अनंतपुर में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, दिस अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। फॉरेस्ट राइट्स क्लेम्स ऑफ इतने ट्राइबल्स रिजेक्ट हुए, FRA फॉरेस्ट राइट्स क्लेम्स ट्राइबल रिजेक्टेड। NGO कर्नाटका में फॉरेस्ट राइट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था ट्राइबल अभी सेलिब्रेट किया था कपल ऑफ डेज बैक। अब स्वाभिमान, डिग्निटी, दीज आर इंपॉर्टेंट। ट्राइब्स जो होते हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। सो अगर इनके राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर आती है इकोनॉमिक मिजरी। जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ा, द मेन रीजन वॉज कि इनके ट्राइबल के जो राइट्स हैं, स्पेशली फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओवरटेक कर लिए थे। तो दैट इज वाई फिर ये राइज हुआ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फॉरेस्ट राइट्स जो हैं ट्राइबल्स के, उनका होम है, दैट हैज टू बी इंश्योर्ड। सबरीमाला ओपन्स फॉर पिलग्रिमेज है, दिस इज न्यूज, एंड दिस इज वेपन्स।
अरुणाचल रिकॉर्ड्स बेस्ट सेक्स रेशियो, मणिपुर द वर्स्ट, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ये मणिपुर एंड ये अरुणाचल। नागालैंड, मिजोरम, केरला, कर्नाटका, इनका रैंक हाई है। ये सारे स्टेट्स में दिस रैंक इज हाई। पंजाब 896 है, नॉट एट ऑल गुड। कर्नाटका 957, तमिलनाडु 933, केरला बहुत अच्छा है 963, 924, दिल्ली 929। द पॉइंट इज कुछ स्टेट्स ने अपना डेटा ही नहीं दिया। ये एक्चुअली 2018 की रिपोर्ट है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। ये बेस्ड है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वाइटल इंपॉर्टेंट दिस स्टैटिस्टिक्स, लाइफ डेथ। ये पब्लिश है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 6 एब्सेंटी हैं, इन्होंने अपना डेटा ही प्रोवाइड नहीं किया। इनके नाम है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, यूपी, वेस्ट बंगाल। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। सो ये एब्सेंटी हो गए। 21 डेज के अंदर यूजुअली बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, ये मैंडेट होता है। तो दिस इज द थिंग। गैप अभी भी परसिस्ट है, ऑल्दो गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स डालती है, बट जेंडर जो डिस्पैरिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी, ये डायरेक्टली देखने को मिलती है, इनडायरेक्टली देखने को मिलती है, हाउसेज, होम, वर्क प्लेस, सोसाइटी, एवरीवेयर। दिस ब्रिज हैज टू बी फिल्ड, ये पैरिटी लाना जरूरी है। Why India must urgently step up efforts to improve its sex ratio? Usually population बराबर होती है, मेल फीमेल पॉपुलेशन यूजुअली नियर अबाउट बराबर होती है। अगर हम एक 50% पॉपुलेशन जो है उसको हमने डिप्राइव कर दिया, 50% पॉपुलेशन को हमने डिप्राइव कर दिया बेटर एजुकेशन, बेटर बेटर एक्सपोजर, बेटर रिसोर्सेज, बेटर वर्क एक्सपीरियंस, तो हमने सीधा सीधा जो भी हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। सो दिस इज नॉट गुड। वी नीड टू ब्रिंग पैरिटी, इक्वालिटी। वाई इंडिया मस्ट अर्जेंटली स्टेप अप एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट्स सेक्स रेशियो। अभी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या सेक्स रेशियो है इंडिया का, एडल्ट एंड चाइल्ड, यू टेल दिस, ओके। स्टेप अप एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट्स सेक्स रेशियो, ये भी एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, अक्टूबर या नवंबर में पढ़ा था। इसका भी मैं पीडीएफ अभी शेयर करता हूँ, रीड दैट आर्टिकल और अपने शब्दों में लिखिए। राइटिंग हैबिट्स, अर्जेंटली स्टेप अप एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट्स सेक्स रेशियो, क्यों इतना जरूरी है। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज न्यूज। फॉर्मर सीईसी कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा है कि कॉल करें, ये जो ओपिनियन पोल्स है ना, ये भी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनका कुछ एक्चुअल रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, मेनी अ टाइम्स दे गेट रॉन्ग, बट ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओपिनियन पोल्स जैसी चीजें, इसको बैन करना चाहिए। और साहब ने एक और बात कहा कि हम क्या करते हैं, ईवीएम का जो है, अगर ईवीएम ऑल्दो काफी रोबस्ट है, रिलायबल है, बट ईवीएम के बजाय अगर अपन जो वीवीपैट है इससे अगर ऑडिट ट्रेल करें, काउंटिंग यहाँ से करें, तो और ज्यादा ऑथेंटिसिटी एंड दिस रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी आ सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन सजेशन। ये लैंसेट की पैनल है, डायबिटीज कमीशन हाईलाइटिंग राइजिंग केसेस। पीस मिशन, इंडिया यूएस कीन ऑन ट्रेनिंग पीस मिशन, जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है ना, पीस कीपिंग फोर्सेस है, इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, हम अपने बहुत सारे सोल्जर्स भेजते हैं वहां पे। गुड टेक्नोलॉजी, अ डिफरेंट काइंड ऑफ दिवाली, नेचुरोपैथी, वन विद द सॉइल, वन विद द सॉइल। देन ये जज ने रिजेक्ट किया लिमिट्स ऑन डाका प्रोग्राम, यूएस ट्रम्प। देन ट्रांजिशन दिस वीक, बाइडेन के प्रोटेस्ट हो रहा है। सी दिस इज द थिंग, केओस, केओस, शो ऑफ स्ट्रेंथ, दिस रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। ये इथियोपियन फ्ली टू सूडान है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है बाय नेक्स्ट विंटर, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, होपफुली होना चाहिए ये। देन दिस इज यूएई वाइडन गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गोल्डन वीजा सिस्टम जिसमें 10 ईयर का रेसिडेंसी मिलता है वेस्ट एशियन कंट्रीज को, प्रोफेशनल्स को, डिग्री होल्डर्स को, ये वाइडन दिस और कर रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूएई जो है ना, यूएई पे भी हमने आर्टिकल देखा, यूएई चेंज हो रहा है, यूएई अपने लॉज, इकोनॉमी ये डाइवर्सिफाई कर रहा है और ये ग्लोबल सिटी बनने की तरफ कोशिश कर रहा है, नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन ऑयल। सो दैट इज वाई काफी लिबरल इसने अभी स्टैंड अपनाया है फॉर पास्ट सम टाइम। देन दिस इज इक्विटीज, हैमिल्टन सील्स हिस्टोरिक 7th टाइटल। फॉर्मूला 1 रेस में अगर नाम आता है तो शुमाकर का आता है, सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते, अब हैमिल्टन भी आ गया है, हैमिल्टन क्राउन्स। ये एक बहुत अच्छा बात बोला, ये बात हम सबको समझना चाहिए।
Don't listen to anyone who tells you can't achieve something. See, you know yourself. अदर पीपल डोंट नो यू. सो अगर वो आपको लेबल देंगे, टैग्स देंगे, बताएंगे आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, यू नो इट बेटर. डोंट लिसन टू एनीवन हु टेल्स यू कांट अचीव समथिंग. ड्रीम द इम्पॉसिबल. Speak it into existence. You have got to work for it, chase it, and never give up. Never give up. Okay? Champions are forged like this. Okay? Hamilton's crown, Schumacher's title. Okay? This is important. The message is self belief. Back yourself. Then this is sports. Sports में meanwhile ज़्यादा कुछ शो है नहीं अभी. So this is sports. तो ये द हिंदू था. इंडियन एक्सप्रेस में देखें तो वायरस सर्ज स्प्रेड बढ़ रहा है कैपिटल में. देन दिस इज अबाउट पंजाब रेल ब्लॉकेड एंड दिस फार्मर्स बिल. एंड नेक्स्ट इज दिस बागजान वेल ऑयल. 6 कंट्रीज, ये कल पढ़ा था हमने. मीजल्स वैक्सीनेशन, इंद्रधनुष में कितनी वैक्सीनेशन कवर है? मीजल्स वैक्सीनेशन हाईएस्ट चली आ रहा है इन्फेंट का. वेंजेंस के साथ ये रिटर्न हो रहा है. वी नीड टू बी केयरफुल. देन एलर्जेंस, सम मास्क है, स्किन प्रॉब्लम, इसमें भी कोविड आई स्टॉप्ड डिस्कसिंग इन डिटेल बिकॉज एवरी डे ये अपना थ्योरी चेंज करते हैं. पहले बताया कि N95 मास्क इज गुड, देन दे सेड इट इज नॉट गुड, एयरबॉर्न एंड ऑल. नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग. हाउ टू रीड सेरो सर्वे? डोंट रीड इट बिकॉज इसमें भी सेरो सर्वे बेसिकली डोंट रीड इट. ऐसा नहीं है. इसमें बस ये बताते हैं कि कितने % जो जनता है वो एक्सपोजर हुआ है उनका दिस कोविड-19 से. बट डोंट गो इन डिटेल. अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, रिपोर्ट्स हैं, PCR टेस्ट है. लेट्स सी. फर्टाइल अपॉर्चुनिटी, क्लियरिंग ड्यूज ऑफ फर्टिलाइजर कंपनीज. ये अभी जो रिलीफ पैकेज हुआ उसमें यहाँ पे दिया है. गुड स्टेप है. ओवरहॉल करने की जरूरत है सब्सिडी रिजीम को. सब्सिडी रिजीम बिकॉज फर्टिलाइजर्स का मिसयूज ज्यादा होता है, वेस्टेज ज्यादा होता है. कॉन्टिन्यूटी इन म्यांमार, ऑंग सांग सू की 3rd टाइम जीती है. ये आर्टिकल है हाउ टू एंड पॉल्यूशन. इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी जरूरी है. टू पीनलाइज पॉल्यूशन कैन हेल्प. सी, पेनल्टी जो होती है ना वो एक लिमिट के बाद काम नहीं करती. आपको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा. ऑल्टरनेट देना पड़ेगा. जैसे स्टबल बर्निंग है, आप पेनल्टी लगा दो, चेक करो, एक्शंस लो, फिर भी स्टबल बर्निंग होगी. सॉल्यूशन ये है कि आप एक उसका ऑल्टरनेट प्रैक्टिकल फीजिबल बेटर वे उनको दो, वो अपने आप स्विच कर जाएंगे. जैसे कि पूसा बायोडिकम्पोजर. सो दिस इज द थिंग. रेगुलेटरी एजेंसी को हम स्ट्रेंथन करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक चीजें बढ़ेगी, बट वो वर्क करेगी क्या? जो अभी तक का एक्सपीरियंस है ना हमारा, तो वो वर्क नहीं करती है. सो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल. हमें इनोवेशन करना चाहिए, साइंटिफिक सोचना चाहिए कि हम ऑल्टरनेट निकालें पॉल्यूशन का. जैसे क्रैकर्स का ऑल्टरनेट हमने निकाला, ग्रीन क्रैकर्स समथिंग. तो वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेट. जनता बहुत स्मार्ट होती है. अगर बेटर ऑप्शन उन्हें दोगे, अच्छा ऑप्शन दोगे, वो अपने आप स्विच कर जाती है. ओनली विलिंग कंसेंट. इट इज नॉट फॉर लॉ टू डिसाइड और एनी अदर मैटर कंसर्निंग मैरिज ऑफ टू. मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ये 2 एडल्ट्स. रेस्ट थिंग्स डजंट मैटर. ओनली विलिंग कंसेंट. Then this is the ideas page. Reading in the big 5. This is also important thing. Google, Amazon, Facebook, Apple, ये क्या करते हैं? इनके पास इतना मनी है, इतना स्ट्रेंथ है, इतना रिसोर्सेज है कि ये काइंड ऑफ मोनोपोली करते हैं. अब इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर किया है. एक नया कोई स्टार्ट कर रहा है, वो कैसे स्टार्ट कर पाएगा? मेनी अ टाइम्स हम देखते हैं, जैसे फेसबुक है, फेसबुक को लगा इंस्टाग्राम उसको चैलेंज कर सकता है फ्यूचर में. इंस्टाग्राम काफी अच्छा पिक हुआ था, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया. अब इसका ग्रोथ मतलब होगा बट अंडर दिस होगा. सिमिलरली व्हाट्सएप खरीद लिया. तो ये क्या करते हैं? मेनी अ टाइम्स जो टेक कंपनीज होती हैं, हर जगह ये देखने को मिलता है, ये जो नीचे जो चीजें ग्रो हो रही है ना, स्टार्टअप उसको इनिशियल डेज में ही परचेज कर लेते हैं एंड देन कंपटीशन इज गॉन. इसको बोला जाता है एक थ्योरी, किल जोन. शिकागो के प्रोफेसर्स ने बताया था ये किल जोन फिनोमिनन है. prompted by access to cash and aided by barriers to entry. पहली बात तो उनको उस फील्ड में एंटर करना, किसी नए को एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. कुछ भी चीज़ अगर जीरो से स्टार्ट करो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये डिफिकल्टी हुआ. प्लस जो न्यूबी है उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हाउ इट विल ग्रो? कंपटीशन वहाँ पे फेयर नहीं होगा फिर. देन दिस इज सिल्वर लाइनिंग ऑन कोविड क्लाउड अमिड फ्यूअर पैसेंजर्स. ये फ्लाइट्स में एक नई चीज देखने को मिला है. तो यहाँ ये बात है कि रीन करना जरूरी है ताकि हम फेयर कंपटीशन प्रोवाइड कर पाए. देन दिस इज यस शी कैन.
a man of many parts. This is the world news. इसराइल ने अभी पूरे सेटलमेंट की बात था, पहले बात हुआ था अब्राहम अकॉर्ड में भी कि इसराइल अपना सेटलमेंट एडवांस नहीं करेगा, जेरूसलम सेटलमेंट एंड पैलेस्टीन, बट सी इसराइल एडवांसेस प्लान इन सेंसिटिव एरिया ईस्ट जेरूसलम सेटल। तो ये लेटेस्ट ब्लो है टू होप्स ऑफ पीस डील। पेरू का इंटरिम प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया आफ्टर प्रोटेस्ट। आर्मेनिया, ये जो चीज चल रहा था, आर्मेनियन जो है सेटलमेंट्स अजरबैजान की टेरिटोरी में, इसमें से एक विलेज है वो खाली कर रहे हैं। तो जब वो खाली कर रहे हैं विलेज आर्मेनियन, उस अजरबैजान के कंट्री के अंदर जो कम्युनिटी सेटलमेंट था आर्मेनिया का, ये उसको खाली कर रहे हैं। तो जाते वक्त वो टॉर्च देयर होम्स हैं, काफी इमोशनल सेंटिमेंटल चीज हो रहा है यहाँ पे। बिटर फेयरवेल। देन आरसीईपी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट है, डोर स्टिल ओपन इंडिया को बोला जा रहा है, एज एन ऑब्जर्वर स्टेट भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सिल्वर लाइनिंग, बिकॉज इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, इंडिया को इंक्लूड करना इनके लिए भी बहुत जरूरी है, आरसीईपी ग्रुप के लिए। अमिड फ्यूअर पैसेंजर, अब फ्लाइट्स बैन हो रहा है, फ्लाइट्स इतना रेगुलर चला नहीं बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो जो गुड्स हैं, कार्गो है, उसमें काफी ज्यादा रेवेन्यू अप आया है। गुड्स होता है और पैसेंजर होता है, जैसे ट्रेन होती हैं, तो गुड्स में अपटिक है, ऐसी फ्लाइट में। फेक जीएसटी है तो सरकार लगा सकती है दिस कोफे पोसा, दैट इज COFEPOSA, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑन स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। जीएसटी की फेक इनवॉइसेस बना दी जाती है, उससे गवर्नमेंट को लॉस होता है। दिस इज द थिंग आई एम सेइंग। एक तरफ कहाँ रिलायंस है, रिलायंस मतलब ह्यूज, दूसरी तरफ अर्बन लैडर है, दिस इज अ स्मॉल, मतलब कंपैरेटिवली स्मॉलर वन है। तो रिलायंस रिटेल एक्वायर्स अर्बन लैडर, अब इसका ग्रोथ जो भी होगा वो इसके अम्ब्रेला के अंदर होगा, इंडिपेंडेंट ग्रोथ नहीं हो पाएगा इसका। दिस इज द पॉइंट व्हाट द डील ऑफर्स टू बोथ कंपनीज भी अपना सेल कर देती है बिकॉज इनको डिफिकल्टी होती है, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि इधर कॉम्पीट कर पाए, तो दे डू दिस थिंग, बट दिस इज नॉट गुड फॉर इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रह्मपुत्रा, इंडिया में जो रिवर्स के नाम है ना, यूजुअली वो फेमेन होते हैं, बट ब्रह्मपुत्रा मैस्कुलाइन है, मेल है, बिकॉज दिस इज ब्रह्मपुत्रा काफी ह्यूज है, सेडिमेंट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं और मैस्कुलिनिटी ज्यादा मानी जाती है यहाँ पे, तो दैट इज वाई इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ये यार्लंग सैंगपो है, तिब्बत सियांग दिहांग रिवर, असम में ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तिब्बत इंडिया बांग्लादेश, 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है और 15th लॉन्गेस्ट है। दिस इज ट्रांस बाउंड्री, दिस ब्रह्मपुत्रा इंडिया में है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तीस्ता, लोहित एंड दिस, और इसमें ये ब्रिजेस हैं, धोला सदिया, बोगीबील भी इसमें है, कोलिया एंड दिस नारायण सेतु। माउथ मतलब ये वाटर अपना जाके गंगा बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करेगी। ये मैप देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यार्लंग सैंगपो था, ये बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, ऐसे करके ये प्लेन में आने की कोशिश करेगी। ये जो है ना, ये प्लेन है और ये हिली एरिया है, तो जो रिवर है वो प्लेन में आने की कोशिश करेगी, बिकॉज ये हिमालयन दिस इधर से आ रहा है, तो यहाँ सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। तो रिवर इस पूरे प्लेन में, प्लेन बना ही सेडिमेंट्स के कारण है, सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा है। आइलैंड भी है मजूली बिकॉज ऑफ दैट सेडिमेंट्स। तो ये दिबांग, सियांग, लोहित यहाँ तक ऐसे आती है, फिर ये बनती है ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गई। ये बूढ़ी दिहांग है, दिस इज सुबहानसरी ऊपर से। जो रिवर है ना, उसके जो इधर से आ रही है, अगर डायरेक्शन ऑफ रिवर ये है तो ये इसका राइट हुआ, ये इसका लेफ्ट हुआ। अगर हम इस डायरेक्शन में खड़े होंगे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो उसी के हिसाब से राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, डायरेक्शन ऑफ रिवर एंड राइट एंड लेफ्ट। तो सियांग, सुबहानसरी, फिर ये भरेल है, फिर ये है बरना नदी, ये मनास, संकोश, तीस्ता, ये सब ऊपर से आ रही है यहाँ पे। ओके, देन अगर नीचे से देखें तो ये बूढ़ी दिहांग है, दिस इज दिखाऊ, ये धनश्री है, ये कोपिली है, ये कोलोंग है। ये रिवर्स इसकी फ्रॉम दिस डायरेक्शन आ रही है। तो इस तरीके से बनती है लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज इसकी। ओके, ये सारी ट्राइब्यूटरीज है ना, प्रीलिम्स में हर साल एक सवाल आया है इस ट्राइब्यूटरीज से। कभी इन्होंने मानस पूछा है, कभी लोहित, कभी दिस, एवरी टाइम दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन ऑन दिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, गो थ्रू इट वंस अगेन। This is Brahmaputra river system. This is reading in the big five. Hamilton, answer this question. And Arunachal, universal values. Suki again, border on the boil. Education plus mains में focus on these points.
न्यूबॉर्न केयर वीक चल रहा है, सौमित्रा चटर्जी हैं, दिल्ली एयर क्वालिटी है, आरसीईपी जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी हैं, इनका यूटिलिटी क्या है क्रिटिकली एनालाइज। एक बार इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा। देन दिस इज द मेगा ट्रेड ब्लॉक। So this is 16th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.